दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में 150 शब्द प्रति मिनट के स्पीड में। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर देखा गया है कि काफ़ी काम हो रहा है, जबकि कुछ को इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि वहाँ काम न होने के कारण वे इलाके विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ पर चाहे उद्योग धंधों की योजना हो या किसी अन्य विकास के विषय में हो, दूसरे राज्यों की तुलना में वहाँ बहुत कम काम हो रहा है और वह पिछड़ता ही चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में इस सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही है। जैसा कि यह विधेयक है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहां से विचार होने के बाद यह इस सदन के संपूर्ण फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहां तक इसके अनुबंधों का संबंध है, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उनको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही है वह सब नोट की गई है और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। प्रवर समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं, वह बहुत आवश्यक मालूम हुई है और जैसा कि मैंने कहा है कि उन पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हो चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हो, सबकी यह मांग है कि जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम कर ली है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है, यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी विधेयक का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही है। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनतंत्र कायम किया है तो हमने अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। महोदय, आज हमारे तरीकों से और कार्य संचालन द्वारा परिवर्तन की दिशा में समाज के बढ़ने के उक्त क्रम पर संगठित रूप से प्रहार किए जा रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि सही उद्देश्यों का भी इस्तेमाल गलत तरह से किया जाता है, जिससे बृहत्तर उद्देश्यों पर प्रहार किया जाए और इस पर आपको अपने विचार विमर्श के दौरान ध्यान देना चाहिए। काम की बेहतर व्यवस्था का बड़ा महत्व है। इसके लिए अधिक उपयुक्त वेतन आवश्यक होता है। साथ ही काम का स्थान, कमरे आदि भी साफ सुथरे होने चाहिए। लेकिन जो लोग साथ साथ काम करते हैं, श्रमिक प्रबंधन तथा किसी परियोजना में या कारखाने में काम करने वाले अन्य लोग, उनमें अच्छे संबंध होना आवश्यक है तथा यह शायद अन्य सभी बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि यह बैठक ऐसी विचार गोष्ठियाँ और सम्मेलन इस प्रकार से काम के लिए बेहतर वातावरण को संभव बनाएगी। सरकार को काफ़ी कुछ करना है और वह करेगी भी। हालांकि आज हमारे यहाँ की स्थिति में ऐसा करना हमेशा ही सरल नहीं होता। यह कहना सरल है कि हम ऐसा करेंगे। नीति संबंधी निर्णय भी सरलता से लिया जा सकता है, लेकिन किसी निर्णय को समूची ढंग से लागू कर पाना बहुत कठिन होता है। मैं यह बहाने की खोज के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कठिनाइयाँ हो तो उन पर विजय पानी ही होती है और हम ऐसा करने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमुक कठिनाइयाँ हैं और उन पर विजय पाने के लिए केवल इच्छा करने या वक्तव्य देने से काम नहीं चलता। इसके लिए स्थिति को समझना और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होता है। चाहे रुकावटें कितनी ही बड़ी क्यों न हो, कठिनाइयाँ कैसी भी क्यों न हो, सरकार का यही संकल्प है। सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण योगदान
करना है, उसे यह काम अपनी उपलब्धियों द्वारा ही नहीं बल्कि श्रमिकों की भागीदारी की भावना को अनुभव करते हुए करना है। मैं जानती हूँ कि आज यह भावना सभी श्रमिकों में नहीं है। मुझे यह भी पता है कि इसके लिए हमेशा उन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हमने प्रयास ही नहीं किया है कि उन्हें ऐसा अनुभव होता रहे। मैं जानती हूँ कि प्रायः जो मजदूर किसी बांध के निर्माण में लगे हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बांध होता क्या है। स्टॉप। तो ये डिक्टेशन आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।